दिन था प्रथम विश्व युद्ध के खात्मे का। लोग सड़कों पर जश्न मना रहे थे। इसी बीच जन्म हुआ एक बच्चे का। बच्चे की मां अपने पति से उसका ख्याल रखने का बोलकर चल बसी, लेकिन उसने जब बच्चे को देखा तो उसे अपना नहीं पाया और ले जाकर एक वृद्धाश्रम में रख दिया। वृद्धाश्रम की केयर टेकर क्वीनी ने उसे उठाया और उसके घिनौने रूप के बावजूद उसे पालने का फैसला किया। वो सामान्य बच्चों की तरह नहीं था। झूलता हुआ चमड़ा, कमजोर हड्डियां और मोतियाबिंद से लगभग अंधा, जैसे बच्चे की जगह कोई बूढ़ा पैदा हुआ हो। डॉक्टर ने उसे थोड़े ही समय का मेहमान बताया। क्वीनी ने घर के सदस्यों को उसे अपनी बहन का लड़का बोलकर परिचय करवाया। उन्होंने उसका नाम बेंजामिन रखा। खैर, समय बीतता गया और बेंजामिन मरने के बजाय जी गया, लेकिन बचपन में ही किसी 80 साल के बुजुर्ग की तरह उसे व्हीलचेयर पे रहना पड़ता। बाकी बुजुर्गों के बीच उसे समझ नहीं आ रहा था वो वाकई बच्चा है या बूढ़ा। फिर एक दिन वो समय आया जब बेंजामिन ने व्हीलचेयर से उतरकर खड़ा होना सीखा। उसके शरीर में जैसे जान आ रही थी। वो दो बैसाखियों के सहारे चलने लगा। वृद्धाश्रम में आया एक बौना उसका दोस्त बन गया। दोनों साथ में घूमते फिरते। अब बेंजामिन सिर्फ एक छड़ी के सहारे चल सकता था। कमर सीधी हो गई थी और कानों से बेहतर सुनाई देने लगा था। यही वो समय था जब उसने अपनी दादी के साथ आई उस बच्ची को देखा। उसकी नीली आंखों ने बेंजामिन का मन मोह लिया था। बेंजामिन के जीवन की इस उल्टी चाल का अंत कैसा होगा, जानेंगे अगले भाग में। दिन था प्रथम विश्व युद्ध के खात्मे का। लोग सड़कों पर जश्न मना रहे थे। इसी बीच जन्म हुआ एक बच्चे का। बच्चे की मां अपने पति से उसका ख्याल रखने का बोलकर चल बसी, लेकिन उसने जब बच्चे को देखा तो उसे अपना नहीं पाया और ले जाकर एक वृद्धाश्रम में रख दिया। वृद्धाश्रम की केयर टेकर क्वीनी ने उसे उठाया और उसके घिनौने रूप के बावजूद उसे पालने का फैसला किया। वो सामान्य बच्चों की तरह नहीं था। झूलता हुआ चमड़ा, कमजोर हड्डियां और मोतियाबिंद से लगभग अंधा, जैसे बच्चे की जगह कोई बूढ़ा पैदा हुआ हो। डॉक्टर ने उसे थोड़े ही समय का मेहमान बताया। क्वीनी ने घर के सदस्यों को उसे अपनी बहन का लड़का बोलकर परिचय करवाया। उन्होंने उसका नाम बेंजामिन रखा। खैर, समय बीतता गया और बेंजामिन मरने के बजाय जी गया, लेकिन बचपन में ही किसी 80 साल के बुजुर्ग की तरह उसे व्हीलचेयर पे रहना पड़ता। बाकी बुजुर्गों के बीच उसे समझ नहीं आ रहा था वो वाकई बच्चा है या बूढ़ा। फिर एक दिन वो समय आया जब बेंजामिन ने व्हीलचेयर से उतरकर खड़ा होना सीखा। उसके शरीर में जैसे जान आ रही थी। वो दो बैसाखियों के सहारे चलने लगा। वृद्धाश्रम में आया एक बौना उसका दोस्त बन गया। दोनों साथ में घूमते फिरते। अब बेंजामिन सिर्फ एक छड़ी के सहारे चल सकता था। कमर सीधी हो गई थी और कानों से बेहतर सुनाई देने लगा था। यही वो समय था जब उसने अपनी दादी के साथ आई उस बच्ची को देखा। उसकी नीली आंखों ने बेंजामिन का मन मोह लिया था। बेंजामिन के जीवन की इस उल्टी चाल का अंत कैसा होगा, जानेंगे अगले भाग में।